नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं और चुनावी जनसभाएं करने के साथ ही साथ भारत देश के तमाम मतदाता को अपनी तरफ रिझाने के लिए कहीं धर्म, कहीं पाखंड, तमाम तरीके की तमाम चीजों का सहारा लेती हुई नजर आ रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो की प्रतापगढ़ रैली में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसने तमाम राजनीतिक पार्टियों की उस राजनीति को पलट कर रख दिया है। अगर देखा जाए, जहां पर एक तरफ अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव की बात किया जाए, तमाम मंदिर मस्जिद जाते हुए नजर आते हैं। मंदिर मस्जिद जाने के बाद जिस तरीके से मंदिरों का शुद्धिकरण कराया जाता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम जो राम मंदिर से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है जिसका प्रयोग करके कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पर उसका फायदा ले सके। लेकिन बसपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती है, जिसके मंचों पर धर्म को स्थान नहीं दिया जाता है। हालांकि बसपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को टिकट देती है, उनकी भागीदारी देती है। लेकिन प्रतापगढ़ की रैली में ऐसा कुछ हुआ जिसने बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है और उस विचारधारा को लेकर बसपा सुप्रीमो कितनी मजबूती से डटी हुई है, ये एकमात्र उस रैली से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए। आज के चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। आदरणीय बहन जी के आगमन पर बहुजन समाज पार्टी यूनिट सर्व समाज के भाई बहन आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियां बजाते थे, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन जी के स्वागत में ओम हरे ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः तोखा विश्ववेदाः सत्यमता। आदरणीय बहन जी के स्वागत में पार्टी का चुनाव चिन्ह तो आपने साफ तौर पर देखा और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को जब आप सुनेंगे तो बसपा सुप्रीमो जैसे ही मंच पर आती हैं, जनता का अभिवादन करने के बाद जैसे ही वे अपनी सीट पर बैठती हैं, उसके बाद जो है वहां पर जो है मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। उसके पैरेलल एक और आवाज आ रही है जिसमें जो वक्ता होता है वो तमाम नामों का उच्चारण कर रहा होता है, नामों को पुकार रहा होता है, बसपा पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। लेकिन उसके पैरेलली अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा होगा, क्योंकि बसपा का वहां से एक ब्राह्मण जो है कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा था। लेकिन बसपा सुप्रीमो का जैसे ही उस चीज पर ध्यान जाता है, वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के बाद उस मंत्रोच्चारण को वहीं पर रुकवा देती हैं। क्या ऐसा इतना करने का दम अखिलेश यादव में है? क्या इतना कुछ करने का दम नरेंद्र मोदी में है? क्या भारतीय जनता पार्टी में इतना दम है? क्या ये जो काम है, ये जो राजनीतिक पार्टियां धर्म का इस्तेमाल अपने मंचों पर खुलेआम करती हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो के मंचों पर किसी भी धर्म को कोई भी जगह नहीं दी जाती है। हालांकि हर एक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को उनके बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है, उनकी आइडियोलॉजी का सम्मान किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चूंकि बाबा साहब और माननीय कांतीराम साहब के विचारों से प्रेरित पार्टी है और उन्हीं विचारों पर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हुई नजर आती है। जो लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो अपनी विचारधारा से भटक गई हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा पर काम नहीं कर रही हैं, उनको ये एकमात्र वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो क्लिप में वो तमाम चीजें आपको साफ तौर पर स्पष्टतः नजर आएंगे कि बसपा सुप्रीमो किस तरीके से जो पाखंडवाद है उसका विरोध करती हैं और किस तरीके से उन्होंने जब एक धार्मिक मंत्रोच्चारण होना शुरू होता है तो बसपा सुप्रीमो कैसे ही उसको अपने सिक्योरिटी को बुलाकर रुकवा देते हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में बसपा सुप्रीमो किसी भी तरीके के किसी भी धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि अगर देखा जाए,
बहुजन समाज पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई है, वो माननीय कांशीराम साहब के रास्ते से भटक गई है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन से भटक गई है। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे और किस तरीके से बसपा सुप्रीमो में मंच पर बुलाकर जो है अपने सिक्योरिटी को बुलाकर उस मंत्रोच्चारण को वहीं पर रुकवा दिया, आप इससे साफ तौर पर देख सकते हैं कि बसपा भारत के अंदर एकमात्र वो राजनीतिक पार्टी है जो अपनी राजनीति के लिए किसी भी तरीके के जाति, धर्म, संप्रदाय और किसी भी तरीके के पाखंड का इस्तेमाल नहीं करती है। जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ आप देख लीजिए, अखिलेश यादव की तरफ से देख लीजिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाता है। महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा पर वहां पर जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा तमाम ऐसी जगह है जहां अखिलेश यादव जाते हैं और उनका शुद्धिकरण कराया जाता है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव धर्म का सहारा लेकर कहीं ना कहीं वोटों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम ऐसे मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के मुद्दे में अगर आप देखेंगे तो कृष्ण मंदिर का मामला निकलकर सामने आता है। अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस साफ तौर पर धार्मिक मुद्दों पर जो है बोलने से बचती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। धार्मिक मुद्दों पर वो भी तमाम मंदिर और मस्जिद जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो किसी भी तरीके के दिखावा नहीं करती है, किसी भी तरीके की, अगर वो मंदिर नहीं जाते हैं, अगर वो मस्जिद नहीं जाते हैं, तो चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो किसी भी आपको मठ में भी जाते हुए दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि बसपा एकमात्र वो राजनीतिक पार्टी है जो संविधान के अनुसार चलती है। जिस तरीके से सभी धर्म, सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोगों को बराबरी का हक संविधान के अंदर दिया गया है, वही हक जो है बसपा को अब बसपा की पार्टी में भी दिया जाता है, बसपा सुप्रीमो भी देती हैं। और मंच पर तमाम जो धर्म के लोग जो मौजूद थे, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखा जाए वो भी मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तमाम जो ऐसे लोग थे जो हिंदू धर्म से संबंध रखते वो लोग भी मौजूद थे। और ऐसे में जब वहां पर मंत्रोच्चारण शुरू होता है, बसपा सुप्रीमो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बंद करवा देती हैं, क्योंकि बसपा के मंचों पर किसी भी तरीके के धार्मिक जो है जो तमाम तरीके की चीजें होती हैं उनको किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और बहुजन समाज पार्टी वो एकमात्र एक राजनीतिक पार्टी है जिसके अंदर ही ये वो कुवत है जो धर्म, जाति और संप्रदाय का सहारा लिए बिना पूरे देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख रहे हो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति, धर्म, संप्रदाय और तमाम जो है बिखराव की राजनीति, नफरत की राजनीति करती हुई नजर आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हर एक राजनीतिक पार्टी धर्म, संप्रदाय, पाखंड इन तमाम चीजों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वोट को पाने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम की साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। और जिस तरीके से जैसे ही मंच पर किसी भी तरीके के धार्मिक चीजें आती हैं, बसपा सुप्रीमो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसको वहीं पर रुकवा देती हैं। क्या और ऐसा कोई नेता है जो इस ऐसी चीज कर सके, जो किसी धर्म, जाति और संप्रदाय का सहारा लिए बिना इस तरीके की राजनीति भारत देश के अंदर मौजूदा परिस्थिति में कर सकता है? अखिलेश यादव हर जगह से दुत्कारे जाते हैं, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे वो कहीं भी जाएं, दुत्कारे जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बार बार वहां जाते हैं क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आती है, इसके साथ राम विरोधियों का मुद्दा लेकर आती है, तमाम तरीके की चीजों को फैलाती हुई नजर आती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति छोड़कर भारत देश के अंदर राजनीति कर सकती है? क्या अखिलेश यादव बिना किसी पाखंडवाद, बिना किसी तरीके की चीज का इस्तेमाल किए, बिना मंदिर मस्जिद का सहारा लिए कोई राजनीति कर सकते हैं? वो मुश्किल है। लेकिन भारत देश के अंदर एक अगर राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब और बुद्ध के विचारों पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और शायद ही ये पहली खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, अन्य किसी भी चैनल को पर ना तो किसी ने इस खबर पर ध्यान दिया होगा और ना ही ये खबर किसी और के पास में होगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।